दोस्तों वेलकम। आज हम चलते हैं एक वीरता की भूमि पर, एक ऐसी जगह जहां है चटकीले रंग और इनक्रेडिबल हिस्ट्री। ये जगह है राजस्थान। लेकिन पुराने जमाने में इसे क्या कहते थे? इसके नाम भी इसकी कहानियों जितने ही दिलचस्प हैं। ये नाम इसके शुरुआती दिनों की कहानियां सुनाते हैं। ये हमें बहुत पुराने पास्ट से जोड़ते हैं। चलिए मिलकर इन पुरानी पहचानों को खोजते हैं। समय में पीछे का एक सफर हम सबका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना जरूरी है। महान ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एक क्षेत्र का जिक्र किया था। उन्होंने इसे मरुकांतक या मरुकांतार कहा। इसका मतलब है रेगिस्तान जंगल या एक मुश्किल सूखी जमीन। इमेजिन दैट। तब भी इसकी यूनिक नेचर के बारे में पता था। ये नाम इसके पुराने लैंडस्केप की एक तस्वीर बनाता है। चुनौतियों की भूमि लेकिन हिम्मत की भी। ये राजस्थान की पहचान की गहरी जड़ों को दिखाता है। महाकाव्यों में हमारे लिए कितने ही सच छुपे हैं। ये पुराने ग्रंथ सचमुच पास्ट की खिड़कियां हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है, वो भी इस हिस्टोरिक रीजन के बारे में कुछ सुराग देता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसमें इस जमीन के कुछ हिस्सों का जिक्र है, शायद ब्रह्मावर्त के रूप में, यानी देवताओं की भूमि, या कुछ और नाम जो इसकी सेक्रेड ज्योग्राफी की ओर इशारा करते हैं। ये जिक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि ये जमीन महत्वपूर्ण थी। हजारों साल पहले भी इसका महत्व था। इसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज वाकई बहुत गहरी है। वेद हमें इसे समझने में गाइड करते हैं। सदियों तक इस जमीन को कई नामों से जाना गया। राजपूताना जैसे नाम तो बहुत बाद में आए ऑफ कोर्स। ये नाम राजपूतों के बारे में बताता था, राजाओं के बेटों के बारे में। उनकी बहादुरी तो लेजेंडरी है, सबको पता है। उससे पहले अलग अलग हिस्सों के अलग अलग लोकल नाम थे। हर नाम इसकी आत्मा के एक हिस्से को दिखाता था। जमीन की पहचान इसके लोगों के साथ बदली। मरुदेश, रेगिस्तान की भूमि से लेकर मॉडर्न राजस्थान तक, ये नामों का सफर है, इतिहास का सफर है। एक सचमुच दिलचस्प एवोल्यूशन है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की अमेजिंग ज्योग्राफी की। ये गजब के कॉन्ट्रास्ट्स की धरती है दोस्तों। यहाँ विशाल अरावली रेंज शान से खड़ी है। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से कुछ है। इमेजिन इन पहाड़ों ने कितना इतिहास देखा होगा। ये पूरे स्टेट में एक बैकबोन की तरह फैले हुए हैं, रेगिस्तान को ज्यादा उपजाऊ मैदानों से अलग करते हुए। इस रेंज ने सदियों से यहाँ के जीवन को आकार दिया है। ये इस जमीन का एक खामोश पुराना गार्डियन है। राजस्थान में हर जगह इसकी प्रेजेंस महसूस होती है। फिर है विशाल थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेत का एक समंदर। ये पश्चिमी राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। इसके सुनहरे ड्यून्स जहां तक नजर जाए फैले हुए हैं। लाइफ यहाँ टफ है, फिर भी लोग थ्राइव करते हैं। उन्होंने मुश्किल कंडीशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। रेगिस्तान की अपनी एक यूनिक ब्यूटी है, एक ब्यूटी जो स्टार्क भी है और कैप्टिवेटिंग भी। ये सर्वाइवल और स्पिरिट की कहानी कहता है। थार राजस्थान के कैरेक्टर का एक इंटीग्रल हिस्सा है। नदियों के बारे में आप पूछेंगे, गुड क्वेश्चन। लूनी नदी पश्चिमी हिस्सों से होकर बहती है। ये एक सीजनल नदी है, अक्सर सेली। चंबल नदी इसके साउथ ईस्टर्न एज पर बहती है। इसने गहरी रेविन्स बनाई है, एक रगेड लैंडस्केप। और फिर खोई हुई सरस्वती नदी की लेजेंड्स भी हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कि ये कभी यहाँ बहती थी, एक माइटी नदी जो जमीन को सींचती थी। इसका गायब होना एक बड़ा मिस्ट्री है। ज्योग्राफी हमेशा ऐसे ही वंडर से भरी होती है। इस यूनिक ज्योग्राफी ने राजस्थान की डेस्टिनी तय की। अरावली ने किंगडम्स के लिए नेचुरल डिफेंसेस दी। फोर्ट्स उनकी चोटियों पर बनाए गए, स्ट्रॉन्ग और इम्पोजिंग। रेगिस्तान ने एक बैरियर, एक चैलेंज का काम किया। इसने ट्रेड रूट्स और सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस किया। वाटर सोर्सेज जीवन के सेंटर्स बनाए। रेगिस्तान में ओएसिस कीमती ज्वेल्स की तरह थे। कल्चर से लेकर वॉरफेयर तक सब कुछ जमीन ने ही तय किया। यह जमीन हिस्ट्री के ड्रामा का स्टेज थी। इसकी कहानी समझने के लिए इसकी ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। राजस्थान का हिस्ट्री इसके किलों में लिखा है। मैजेस्टिक फोर्ट्स जो हिल टॉप्स पर खड़े हैं, चित्तौड़गढ़, मेहरांगढ़ या एम्बर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ रॉयल होम्स नहीं थे दोस्तों, ये पावर और रेजिलियंस के सिंबल्स थे। ऊंची जमीन पर बने, अरावली की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये दुश्मनों से प्रोटेक्शन देते थे। इनकी दीवारों ने काउंटलेस बैटल्स देखी है। इनमें हिम्मत और बलिदान की कहानियां गूंजती हैं। ये किले लिविंग हिस्ट्री है, ट्रूली रिमार्केबल। रेगिस्तानी एरियाज का जीवन भी एक कहानी कहता है।
थार की हार्शनेस ने यहाँ के लोगों को गढ़ा है। वे हार्डी, रिसोर्सफुल और ब्रेव बन गए। उनके कलरफुल क्लोथ्स रेत के बिल्कुल कंट्रास्ट में है। उनका म्यूजिक और डांस उनके वाइब्रेंट स्पिरिट को दिखाता है। यहाँ तक कि उनके होम्स भी क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए थे। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां, गर्मी को बाहर रखने के लिए। ये एडेप्टेशन इंसानी इंजेन्युइटी का सबूत है। रेगिस्तान ने उन्हें नेचर के साथ जीना सिखाया। हम सब के लिए रेजिलियंस का एक लेसन। हमें हर जगह हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, पत्थरों पर खुदे एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस में। ये हमें राजाओं, डायनेस्टीज और डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। डिफरेंट ईयर्स के कॉइन्स मिले हैं। वे ट्रेड और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं। जेम्स टॉड जैसे ट्रैवलर्स ने डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं। उनकी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बहुत फेमस है। ये रिकॉर्ड्स हमें पास्ट को जोड़ने में मदद करते हैं। ये एक बड़े हिस्टोरिकल पजल में क्लूज की तरह है। हर डिस्कवरी हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। इस जमीन ने कितना इतिहास बनते देखा है। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर पावरफुल किंगडम्स तक ये बहादुर योद्धाओं और नेक रानियों की भूमि थी। उनकी कहानियां आज भी भाट गाते हैं। ग्रेट बैटल्स इसकी मिट्टी पर लड़ी गई, अलायंसेस बने और एम्पायर्स बने और बिगड़े। रेत का हर कण एक राज छुपाए लगता है, हर पत्थर एक कहानी कहता लगता है। राजस्थान ऐसी कहानियों का ट्रेजर ट्रोव है। इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी सचमुच अनपैरेलल्ड है। तो आज कैसा है राजस्थान 2025 में? यह भारत का एक वाइब्रेंट और क्रूशल स्टेट है। इसकी हिस्टोरिकल ग्रैंडर आज भी चमक रही है। ये पुराने और नए का खूबसूरती से ब्लेंड करता है। इसके पास्ट का स्पिरिट आज भी मजबूती से जिंदा है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। इसके यूनिक कल्चर को सहेज कर रखा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान भारत के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। इसका इंपॉर्टेंस मल्टीफेसेटेड है और बढ़ रहा है। प्रोग्रेस की जमीन जो अपनी ट्रेडिशन से जुड़ी है। टूरिज्म आज के राजस्थान में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग दूर दूर से इसके वंडर्स देखने आते हैं। मैग्निफिसेंट पैलेसेस, फोर्ट्स और हवेलीज, कलरफुल फेस्टिवल्स और यूनिक ट्रेडिशंस। यहाँ के लोगों की वार्म हॉस्पिटैलिटी बहुत फेमस है। ये टूरिज्म इसकी हेरिटेज को प्रिजर्व करने में मदद करता है। इससे कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। दुनिया राजस्थान के चार्म में खोई हुई है। ये सचमुच सबके लिए एक इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन है। इकोनॉमिकली राजस्थान काफी सिग्निफिकेंट है। ये मार्बल, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स से भरपूर है। ये रिसोर्सेज भारत की इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड रिनाउंड है। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, पॉटरी सब लाजवाब। एग्रीकल्चर सूखे एरियाज में चैलेंजिंग होने के बावजूद जारी है। न्यू मेथड्स किसानों को फसल उगाने में मदद कर रहे हैं। स्टेट डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ रहा है। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। हेरिटेज और प्रोग्रेस के बीच एक बैलेंस। कंक्लूजन में राजस्थान का जर्नी रिमार्केबल रहा है। पुराने मरुकांतक से एक मॉडर्न थ्राइविंग स्टेट तक इसकी ज्योग्राफी ने हमेशा इसकी डेस्टिनी तय की है। इसका हिस्ट्री बहुत गर्व की बात है। यहाँ के लोगों की रेजिलियंस और स्पिरिट इंस्पायरिंग है। राजस्थान आज भी एन्चांट करता है और इंस्पायर करता है। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ पास्ट प्रेजेंट में जिंदा है और ये एक ब्राइट फ्यूचर की ओर देख रहा है। एक टाइमलेस जमीन जो हमेशा हमारी इमेजिनेशन को मोह लेती है। इसकी कहानी अटूट ताकत और खूबसूरती की है।